आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा नाराज़ इंसान को राज़ी करने के लिए, उसकी नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर कोई इंसान आपसे वादे करके, कस्में खा के मोहब्बत की, निकाह की भाग गया है, या कोई बहुत करीबी दोस्त है जिसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कोई छोटी सी बात पर आपको बिल्कुल बुलाना छोड़ दिया है, आपकी लाइफ से वो चला गया है, आप चाह रहे हैं कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए, तो ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और बहुत ही आसान है। नाजायज़ रिश्तों के लिए मत कीजिएगा, जायज़ रिश्तों के लिए कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की नेक हाजतों को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। कोई मेरा भाई बहन बीमार है तो अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमा दे। कोई किसी मुश्किल में आ गया है, किसी परेशानी में आ गया है, तो अल्लाह उनके लिए गैब के ख़ज़ानों से अपनी मदद फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वजीफ़ा बहुत आसान है। एक तो आपने ये वजीफ़ा पाक साफ़ हालत में करना है। जो मेरी बहनें करेंगी, चाहे वो ख़ामंद के लिए करें, चाहे निकाह की नीयत से करें, चाहे कोई रिश्तेदार नाराज़ है, माँ बाप नाराज़ हो गए हैं, या उसका बच्चा नाराज़ हो गया है। अब तो ये भी मसले हैं कि औलाद माँ बाप से नाराज़ हो जाती है, माँ बाप को बुलाना छोड़ देती है, उसका पूछती ही नहीं है कि वो किधर हैं किधर नहीं है। ये भी एक क़यामत की निशानी में से एक है कि औलाद जो है माँ बाप से भी नाराज़ हो जाती है। पहले तो माँ बाप कभी कभार बच्चों से नाराज़ हो जाते थे, लेकिन अब तो औलाद नाराज़ हो जाती है। तो कोई भी नाराज़ है, जायज़ रिश्ता है आपका, तो आप कर सकते हैं। जो मेरी बहनें करेंगी, ख़ास दिनों में ये नहीं कर सकते, तो जब आपने शुरू करना है, आपको यकीन होना चाहिए कि आप इस वजीफ़े को 11 दिन बिला नागा कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि मेरे मखसूस दिन शुरू होने वाले हैं, तो वो थोड़ा टाइम सब्र कर लें। जब मखसूस दिन गुज़रें फिर इस अमल को करें, क्योंकि इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने 11 दिन बिला नागा करना है। इंशाअल्लाह इन्हीं 11 दिनों में जो आपका महबूब है, जो आपका भाई बहन है, रिश्तेदार है, मियाँ बीवी हैं, वो सुलह के लिए राज़ी हो जाएंगे। उनकी जो नफ़रत है, गुस्सा है, नाराज़गी है, ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि कोई भी टाइम आप जो आपको सूट करे वो देख लें। किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। कोई फ़िक्स नहीं टाइम, कोई दिन फ़िक्स नहीं, कोई जगह फ़िक्स नहीं। आप इसको जब मर्ज़ी शुरू कर सकते हैं। आज ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज से ही शुरू कर लें। बस एक काम का ख्याल रखना है कि अगर आप मगरिब के बाद अमल करना चाहते हैं तो फिर डेली मगरिब के बाद करना पड़ेगा। यानी कि मगरिब के बाद करें, इशा के बाद करें, लेट नाइट करें, रात में करना चाहते हैं तो फिर डेली रात में। अगर दिन में करना है, या जैसे कि नमाज फ़जर के बाद करना है, तो मगरिब से पहले पहले फिर डेली आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दिन को करते हैं, अगले दिन आप मगरिब के बाद जाके करते हैं, तो मगरिब के बाद इस्लामी तौर पर दिन चेंज हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो आपकी मर्ज़ी, कोई भी दिन, कोई भी जगह, कोई भी टाइम आप देख लें। तो आपने सबसे पहले जो मतलूब है, जिसके लिए आप अमल या वजीफ़ा करने लगे हैं, उसका नाम, उसकी माँ का नाम जहन में रख लें। अगर तस्वीर है तो तस्वीर सामने रख लें। अगर माँ का नाम नहीं पता तो आप हवा जहन में रख लें। अगर तसव्वुर अच्छा बन रहा है तो तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तस्वीर भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं बन रहा। अक्सर ऐसे हो जाता है कि तसव्वुर नहीं बनता, हमारे जहन में और ख़्याल आते रहते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि नाम लिखकर अपने सामने रख लेना है, ताकि जब भी आप नाम को देखें आपका तसव्वुर बन जाए।
तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा 11 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ लें, नमाज वाला पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। तो वो पढ़ना चाहें, टाइम है, पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लें, वरना कोई छोटा सा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुरूद हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं आप, यानी कोई भी आपको छोटा सा दुरूद आता है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर मोहब्बत करने वाला या वज़ाइफ वगैरह देखते हैं तो उसको पता होता है, या वदूदो। अब मसला ये होता है कि आपने पहले भी अमल या वदूदों के किए होंगे, लेकिन आपको लगता है जी वो काम नहीं कर गए, काम नहीं किया, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ ऐसे वज़ाइफ से। तो यकीन करें कि हर बताने वाले का मुख्तलिफ़ स्टाइल होता है, तदाद मुख्तलिफ़ होती है। आपकी जो ज़ुबान है और आपका जो दिल है वो जब यकीन कामिल से करता है तो वो ज़रूर फ़ायदा देता है। पूरी लगन से, पूरी यकसुई से करना है आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 200 मरतबा 200 टाइम या वदूदो पढ़ लेना है। फिंगर टिप्स पे पढ़ लें, तस्बीह पे पढ़ लें, काउंटर पे पढ़ लें, लेकिन ख़ुद से कमी पेशी नहीं करनी कि दिल किया कि ज़्यादा पढ़ लूँ तो चलो तादाद ज़्यादा कर ली, या चलें 200 पढ़ना है मैं 400 पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे आप। ख़ुद से कमी पेशी नहीं करेंगे। 200 बार ही आपने या वदूदो पढ़ना है तसव्वुर करके, फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने पहले पढ़ा है। ऐसा ना हो कि वजीफ़ा करने से पहले आपने दुरूद शरीफ कोई और पढ़ा है, बाद में कोई और पढ़ा है, ये ज़हन में रखिएगा। 200 बार जब आपने या वदूदो पढ़ लिया तो 3 मरतबा जो तसव्वुर किया है, जो आपका महबूब है, मतलूब है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आपने उसकी पेशानी का, ये माथा जिसे हम पेशानी कहते हैं, इसके तसव्वुर करके 3 फूंकें उसके ऊपर मार देनी हैं। ठीक है, जब आपने वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया तो 3 बार उसके माथे पर, जिसे हम पेशानी कहते हैं, फूंक मार दें और अल्लाह के हजूर दुआ कर दें कि या अल्लाह, जिस तरह इसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रही हूँ, ये भी मेरी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाए। अगर आपसे गलती हुई है तब भी ये वजीफ़ा करें, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। अगर जो नाराज़ हुआ है वो किसी खुद ही वजह से, कि कुछ लोगों को मान भी होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उन्हें मनाए, तो अगर उनको मान भी है, गलती आपकी नहीं है, फिर भी नाराज़ हो गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, या कोई चपकलश ऐसे हुई है कि उसकी नाराज़गी जायज़ है, आपने गलत किया, तब भी ये वजीफ़ा बिला नागा 11 दिन कर लें। कोई पत्थर दिल भी इंसान होगा ना, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर यूके में बैठा हो, यूएसए में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो, वो भी आपके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा उसका, जैसे उसकी सांस रुक रही है। तो जितनी आपके दिल में तड़प होगी, जितनी तड़प से आप पढ़ेंगे, जितनी यकसुई से आप ये अमल करेंगे, उतना ही असर उस पर जल्दी होगा। तो वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके आपने शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।